चलो देखते हैं अब रिवीजन हो जाए थोड़ा सा। ठीक है, हम लोगों ने पहले देखा था सिंपल मेजोरिटी, एब्सोल्यूट मेजोरिटी, इफेक्टिव मेजोरिटी, स्पेशल आर्टिकल। जो स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होता है 368 के लिए, स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होता है 61 आर्टिकल के लिए। ओके, एंड स्पेशल मेजोरिटी आर्टिकल 249, ये सारे के प्रोविजंस हमने देखे थे। और सिंपल मेजोरिटी में क्या था, अपना ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल या फिर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करना होता है। एब्सोल्यूट मेजोरिटी में जैसे गवर्नमेंट का फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट, जैसे जनरल इलेक्शन, ये सारी चीज़ें जो हैं उस समय यूज़ होती है। इफेक्टिव मेजोरिटी स्पीकर के रिमूवल, डिप्यूटी स्पीकर के रिमूवल, वाइस प्रेसिडेंट के रिमूवल के लिए होता है। ठीक है, और ये अपना कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए स्पेशल मेजोरिटी, इम्पीचमेंट के लिए आर्टिकल 61, 249 इज फॉर दैट राज्यसभा। ओके, एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताइए। पॉज करिए 2 मिनट वीडियो को। With reference to the Parliament of India, consider the following statement. The Constitution of India defines defines the quorum for each house as 1/10 of its total membership, which cannot be changed by the Parliament. ठीक है, ये पहला चीज है। दूसरा चीज क्या है अपना क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन कि द स्पीकर ऑफ द लोकसभा कैन एक्सरसाइज अ कास्टिंग वोट ओनली इन केस ऑफ एन इक्वालिटी ऑफ वोट्स एक्सेप्ट व्हेन अ रिजोल्यूशन फॉर हिज ओन रिमूवल इज अंडर कंसिडरेशन। तीसरा है पॉइंट, a bill for the amendment of the constitution requires a special majority in both houses and cannot be passed in a joint sitting। ठीक है, अब इसमें क्या क्या ऑप्शन है, 2 मिनट पॉज करिए देखिए। सो आंसर यहाँ पे जो है, पहला वाला स्टेटमेंट जो है ये इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 100 क्लॉज 3, आर्टिकल 100 क्लॉज पार्लियामेंट कैन चेंज द कोरम। ठीक, अनलेस पार्लियामेंट बाय लॉ अदरवाइज प्रोवाइड्स, मीनिंग पार्लियामेंट कैन चेंज द कोरम। ठीक, दूसरा होता है स्टेटमेंट 2 is correct, statement 3 is correct, so answer will be our B। okay, so this is the revision of our previous class. Now let's talk about the next thing। एक दो चीज़ें और है जिसको मैं आप लोग को बताना चाहूँगा। सबसे पहले सिंपल मेजोरिटी जो होता है ना, सिंपल मेजोरिटी को कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं। सिंपल मेजोरिटी को हम लोग यूज़ करते हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन के लिए। ठीक है, कॉन्फिडेंस मोशन के लिए, एडजूनमेंट हो गया मोशन के लिए, वोट ऑफ थैंक्स, ठीक है, सेंशर मोशन के लिए, ये सारी चीज़ के लिए वो करते हैं सिंपल मेजोरिटी को। और दूसरा कहाँ कहाँ पे करते हैं, प्रेसिडेंट जब एड्रेस करता है ना, जब फर्स्ट सेशन ऑफ द ईयर होता है जॉइंट मीटिंग में, तो डॉक्यूमेंट विथ पॉलिसी मेजर्स प्रिपेयर्ड बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड अप्रूव्ड बाय कैबिनेट। ठीक है, वोट ऑफ थैंक्स वाला जो होता है, सो मूव्ड, ये जो इसको होता है, जो प्रपोजल होता है ना, डॉक्यूमेंट, बेसिक डॉक्यूमेंट जो होता है पॉलिसी मेजर का, इसको दोनों हाउस में मूव करना होता है। और फिर मतलब कौन मूव करता है, वो एमपी ऑफ ए रूलिंग पार्टी, एमपी ऑफ ए रूलिंग पार्टी, ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ रूलिंग पार्टी, वो मेजर करता है। और अगर यहाँ पे फेलियर हो जाता है वोट ऑफ थैंक्स पास कराने में, तो फिर मोशन गवर्नमेंट को ऐसा माना जाता है कि हार हो गई है, गवर्नमेंट की डिफीट हो गई है, कोलैप्स हो जाता है। ठीक है, तो ये वाला चीज़ हो गया। दूसरा सेंसर मोशन क्या होता है, वो किसी एक पर्टिकुलर मिनिस्टर के अगेंस्ट में होता है सेंसर मोशन। ठीक है, कॉन्फिडेंस मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के लिए होता है। सेंसर मोशन जो होता है वो एक मिनिस्टर के लिए होता है। ठीक है, या मतलब एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के लिए भी हो सकता है सेंसर मोशन अगेंस्ट मिनिस्टर और ग्रुप ऑफ मिनिस्टर। बट नो कॉन्फिडेंस मोशन जो होता है ना, वो एक एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट को चेंज करने के लिए होता है। ठीक, और अगर सेंसर मोशन पास हो जाता है, अगर सेंसर मोशन पास हो जाता है तो मिनिस्टर बस को रिजाइन होना देना होता है, नॉट कंप्लीट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को। ठीक है, तीसरा होता है पैसेज ऑफ ऑर्डिनरी बिल्स, फाइनेंशियल बिल्स एंड मनी बिल्स, आगे देखेंगे हम लोग। ठीक, तीसरा आता है रेटिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स बाय द स्टेट गवर्नमेंट, जो स्टेट गवर्नमेंट के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स आते हैं। ठीक, इसका रेटिफाई करने का, रेटिफिकेशन करते हैं इसको सिंपल मेजोरिटी के थ्रू। दूसरा हो जाता है अपना, या सिंपल मेजोरिटी को हम लोग फंक्शनल मेजोरिटी भी बोलते हैं। और क्या क्या हो जाता है, इलेक्शन ऑफ स्पीकर, डिप्यूटी स्पीकर और डिप्यूटी चेयरमैन। इलेक्शन ऑफ स्पीकर, डिप्यूटी स्पीकर एंड डिप्यूटी चेयरमैन, ये तीन के इलेक्शंस के लिए हम लोग सिंपल मेजोरिटी यूज करते हैं। सिंपल स्पीकर,
डेप्यूटी स्पीकर या डेप्यूटी चेयरमैन। ठीक, सिंपल मेजोरिटी और क्या है? डिफॉल्ट मेजोरिटी, जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट स्पेसिफाई द मेजोरिटी नीडेड फॉर द पैसेज, मतलब इसको पैसेज के लिए अगर कॉन्स्टिट्यूशन को स्पेसिफाई नहीं करना होता, ठीक है, कि ये कैसा टाइप का मेजोरिटी है, दैट इज द सिंपल मेजोरिटी। और जो नेशनल इमरजेंसी जो चल रही है, नेशनल इमरजेंसी, ठीक है, इसको डिसकंटिन्यू करने के लिए भी सिंपल मेजोरिटी पास करते हैं। क्लियर है चीज? तो देखो, जितना भी मेजर ऑफ द पार्लियामेंट का जितना भी बिजनेस है, सारा का सारा हम लोग किसमें इसको पास करते हैं? विद द हेल्प ऑफ द सिंपल मेजोरिटी ओनली। ओके, सो आर्टिकल 249 और आर्टिकल 312 भी देख लो एक बार, कि जैसे कि हम लोग का जो राज्यसभा जो है ये ऑथोराइज कर रहा है, अगर राज्यसभा अगर ऑथोराइज कर रहा है कि पार्लियामेंट को कि स्टेट सब्जेक्ट में लॉ बनाओ, ठीक है, बिकॉज इट इज ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। ठीक, तो यहाँ पे राज्यसभा जो है ये मोशन पास करेगा स्पेशल मेजोरिटी, मतलब नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग, 2/3 ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग, ये वाला होगा। तो आर्टिकल 249 याद रखना, आर्टिकल 312 याद रखना। आर्टिकल 249 क्या बताया? स्टेट सब्जेक्ट पे लॉ बनाने के लिए, स्टेट सब्जेक्ट पे लॉ बनाने के लिए। आर्टिकल 312 स्टैंड्स फॉर ऑल इंडिया सर्विसेज। ठीक, ऑल इंडिया सर्विसेज, मतलब एक नया अगर ऑल इंडिया सर्विस बनाना है यहाँ पे, तो हम लोग आर्टिकल 312 का यूज करेंगे। क्लियर है ये चीज? ठीक है। अब एक स्पेशल मेजोरिटी, एक और जो दूसरा टाइप का स्पेशल था, मतलब स्पेशल मेजोरिटी पहले वाला जो स्पेशल मेजोरिटी ऑफ द फर्स्ट काइंड, 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग एंड एब्सोल्यूट मेजोरिटी। ठीक है, ये वाला जो चीज होता है, इसमें क्या होता है कि लोकसभा, मतलब ये कहाँ कहाँ पे यूज होता है? जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में यूज होता है ये वाला। ठीक है, ये वाला, दिस वन, दिस वन। तो ये हम लोग थर्ड वाले को कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं ये भी देख लेते हैं हम लोग। एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में पास करते हैं, प्लस दूसरा क्या करते हैं, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजेस को रिमूव करने के लिए हम लोग यूज करते हैं इसको। चीफ इलेक्शन कमिश्नर, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ठीक है, ये सारी चीज के लिए पास करते हैं। या फिर नेशनल इमरजेंसी का कंटिन्यूएंस करना है तो उसके लिए भी स्पेशल मेजोरिटी ऑफ थर्ड काइंड पास होता है, एब्सोल्यूट मेजोरिटी प्लस 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग। उसके बाद क्रिएशन और एबॉलिशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल या लेजिस्लेटिव असेंबली। अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाना है या लेजिस्लेटिव असेंबली को क्रिएट या एबॉलिश करना है, तो उसके लिए भी हम लोग को क्या करना पड़ेगा? स्पेशल मेजोरिटी ऑफ द सेकेंड काइंड। ठीक है, और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब विधानसभा और विधान परिषद, राइट। तो विधानसभा और विधान परिषद को बनाने के लिए या एबॉलिश करने के लिए हम लोग को ये स्पेशल मेजोरिटी ऑफ द सेकेंड काइंड की जरूरत पड़ती है। ठीक है, लेकिन अगर बट इट इज क्रिएटेड, हम लोग बोल सकते हैं कि जो पार्लियामेंट लॉ के थ्रू बना सकता है, बट इट इज नॉट बाइंडिंग ऑन द पार्लियामेंट टू डू सो। ठीक है, अगर पार्लियामेंट कोई लॉ बनाता है तो इट हैज टू बी बाई द सिंपल मेजोरिटी, बिकॉज इट इज नॉट मैंशनड एनीवेयर इन द, मतलब कि कहीं पे भी हम लोग को मेंशन नहीं है, ठीक है, कि कौन से मेजोरिटी को यूज करना है हमको। ओके, आर्टिकल 169, आर्टिकल 169 को एक बार जाके पढ़ना। क्लियर है चीज? स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव असेंबली को हम लोग को बनाना है अगर, ठीक है, तो उसको पार्लियामेंट बना सकता है, लेकिन ये बाइंडिंग नहीं है। उसके बाद आता है स्पेशल मेजोरिटी ऑफ द थर्ड काइंड, जिसमें क्या था? 2/3 ऑफ द मेंबर, 2/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ। ठीक, तो ये इम्पीचमेंट के लिए काम आता है, हमने देखा आर्टिकल नंबर 61, ये टफेस्ट मेजोरिटी रहता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, लेकिन इसको हम लोग देख लिए एक बार, एक दो बार और इसको थोड़ा सा वीडियो को समझ में आ जाएगा, रिवीजन के लिए याद हो जाएगा हमको। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फंडामेंटल राइट्स।